जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आग लग जाए किसी प्रकार की विषय विकारी रूप तो आप एक क्षण के विचारों से दूर भगा सको, वही कोई दुर्घटना होने वाली उसे टाल सको, दूसरों को भी राहत दे सको। यह तब होगा जब आप तपस्यात्मक जीवन जियोगे। एक जीवन की यात्रा आपको मेरे सानिध्य में प्राप्त हो रही है, उसे मेरे सानिध्य में गुजारो, मेरे विचारों के आधार पर चलो, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप सुख शांति समृद्ध का जीवन जीते रहोगे। जो आपकी समस्याएं भी आती हैं उनका भी मैं सहभागी हूँ। बड़ी से बड़ी समस्या कुछ कम करके ही आएगी। जिस समस्या में आप तनावग्रस्त हो जाते हो, आत्महत्या कर लेते हो, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको सहारा प्राप्त होगा। वह सहारा तभी छूटेगा जब आप इस सहारे को छोड़ दोगे। बोलो तो भगवान की जय। अगर आपने इस सहारे को पकड़ रखा है तो आप पतन के मार्ग पे नहीं जा पाओगे। कोई बहुत ही बड़े योग पूर्व जीवन के ऐसे बाधक हो तभी आपके जीवन में उस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिसमें आप पात्र न हो, उतनी पात्रता आपने अर्जित न की हो। इसलिए मैंने कहा ये मांगने लेने देने का मार्ग ही नहीं है। केवल मार्ग में चल पड़ो जैसा गुरु चाहता है। बिन मांगे सब कुछ मिलता चला जाएगा। हमें आनंद तभी आता है कि हमारे अंदर पात्र तो हो। हम दूसरे का पात्र भी लेना चाहते हैं और उस पात्र को दूसरे से भरवाना भी चाहते हैं, तो दूसरे का पात्र हमें कब तक सहारा देगा। अतः अपने पात्र को विकसित करो। उस प्रक्रिया को भूल जाओ कि जब आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे, जब भूख लगेगी, जब खेत को जोत करके बो देंगे जा करके। अगर कि हर किसान ये सोचने लगे कि जब भूख लगेगी तब देखेंगे, बीज लेके जाएंगे, खेत को जोतेंगे, तो खेत क्या तुरंत पैदा करके दे देगा। यह सत्य है कि खेत में बीज बोने से फसल उगती है, फसल को काट के लाने से, उसको तैयार करने से, अन्न के रूप में तैयार होकर हमारी भूख को मिटाता है। अगर सही प्रक्रिया से चलोगे तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अगर उस क्रम से जाओगे कि जब भूख लगी है तब बीज लेके दौड़ोगे खेत की ओर, खेत को जोतोगे बोगे, तो आपको क्या लाभ हासिल होगा। बल्कि भूखे पेट आप खेत भी नहीं जोत पाओगे और थक जाओगे। और यही अज्ञानता आप लोगों से हो रही है। जब जो करना चाहिए तब वो कर नहीं रहे, और जब जो नहीं करना चाहिए तब वो करना चाह रहे हो। अतः इस पथ पे चलो, पहले से अपने आप को तैयार रखो। चेतनता मिलती है जब पात्रता होती है, तभी और संतोष भी आता है कि ठीक मैंने सच्चे मार्ग पे चल रहा हूँ, सच्ची यात्रा में चल रहा हूँ। अच्छा बुरा जो होगा उसको स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी कि मेरी जो तप और सामर्थ्य है उससे जितनी घटना को टालना है वो टलेगी अवश्य, और जितना आ रहा है उतनी ही आएगी जितना आना मेरे जीवन में आवश्यक है। अलग शांत संतोष मिलती है, क्योंकि हर पर हमें माँ का सानिध्य प्राप्त होता है कि माँ मेरे साथ है। अगर मैंने माँ का सानिध्य प्राप्त किया है तो माँ मुझे उतना ही कष्ट भोगने देगी जितने कि मैं पात्र हूँगा। उससे ज़्यादा माँ मेरे कष्टों को मेरे पास नहीं आने देगी। उसका आनंद भोगो, सत्य पथ का जीवन जियो। आप लोगों को जो है मार्ग दिया गया है, आप लोगों को जो यहाँ बार बार चिंतन दिए जाते हैं, विचार दिए जाते हैं, संकल्प कराए जाते हैं कि नफे मान से मुक्त चरित्रवान जियो। मैं भी चाहता तो दूसरे रास्तों में आपको बढ़ाता रहता। निश्चित इस पथ पर चलना लोगों के लिए कठिन होता है। ये मैं दूसरे तरीके का धर्मगुरु बन करके आपको शिक्षा देता है, जैसा खाओ पियो मौज बनाओ, तो आपके जो घरों में कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आपके नफा करते हैं, आपको प्रताड़ना देते हैं, दंड देते, साथ वो भी जुड़े हुए होते। मगर यह दंड प्रताड़ना फायदेमंद है। आप कहीं ना कहीं सुधार करें, धीरे अपने घर के लोगों को भी सुधारने में सफल अवश्य होगे अगर प्रयास करोगे। हजारों में 2-4 ही परिवार सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिनके बहुत बड़े कुसंस्कार हों कि वो न सुधर सके। मगर मेरा मानना है कि अगर सही विचारधारा चलो, अगर किसी के थोड़े भी संस्कार हैं तो 90% लोगों का सुधार सुनिश्चित है। बोलो तो भगवान की जय। अतः अपने आप को सुधारो, सही विचारधारा में चलो, गलत रास्तों का त्याग करो, सत्य पथ के राही बनो, नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। चेतनावान जीवन जीने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, और इससे उत्तम स्थान नहीं प्राप्त हो सकता। इस पवित्र दिव्य स्थली से ज़्यादा सुंदर स्थान नहीं प्राप्त हो सकता। आज जो भी इस स्थान पर आए हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि जो भी नशे का सेवन कर रहे हैं, अवगुणों का कार्य कर रहे हैं, चरित्रहीनता के कार्य कर रहे हैं, जुए सट्टे जैसी क्रियाओं में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा उत्तम स्थान नहीं मिल सकता। एक बार संकल्प कर लेना आज आरती होने के पहले
कि आप नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे। जो नफा गलतियां कल तक आपने की है, उनको आज से इन्हीं क्षणों से संकल्प कर लीजिएगा कि आज के बाद से हम नफे का सेवन नहीं करेंगे, आज के बाद से हम चरित्रहीनता का जीवन नहीं जिएंगे, एक पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। कल तक हमसे चाहे जितनी गलतियां हो गई हैं, और मेरे द्वारा हर पर आपको संकल्पित कराया जाता है कि एक बार संकल्प लेने के बाद यदि आप उस संकल्प को नहीं तोड़ोगे तो आपके इस जीवन में उस कर्म के वजह से होने वाले जो भी अपराध होंगे, उन सभी अपराधों से आपका गुरु आपको मुक्त करा देगा। इस जीवन की जो यात्रा मिल रही बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगी। समाज के पतन को कहीं ना कहीं हमें रोकना है। जिस तरह समाज में अनीति अन्याय अधर्म फैलता चला जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना ही होगा। यह पतन आपको बहुत विनाशकारी मार्ग पे लेकर खड़ा कर देगा, जाकर के जहां से निकल पाने की स्थिति नहीं होगी। नारी का सम्मान करना सीखो, सभी के लिए आवश्यक है। एक नारी दूसरी नारी का सम्मान करे, एक पुरुष दूसरी नारी का सम्मान करे, क्योंकि हम नारी के बिना जीवन ही नहीं जी सकते। हमारी मां रूपी नारी जो हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है, वही हमारी शक्ति है। अगर हम अपनी शक्ति को हासिल करना चाहते हैं तो नारी का भौतिक जगत में भी नारियों का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के गर्भ से हमारा भी जन्म हुआ, स्थूल शरीर का, जिस स्थूल शरीर का हम उपयोग कर रहे हैं। विचारात्मक जीवन जियो। हर चीज जो नारियों का दोषारोपण मत दो। चाहे जहां देखा जाए, किसी अनेक लोग कहते हैं गुरु जी हम जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से हमारे घर में समस्याएं खड़ी हो गई। पूरा दोष पत्नी पर डाल देंगे। अपने दोष, अपने माता पिता के दोष, अपने भाई बहनों के दोष, अपने भाइयों के दोष, ये सब एक कोने में समेट दें, चाहे 10 लोगों का परिवार हो। जिस दिन से पत्नी आई मेरी समस्याएं खड़ी हो गई। गुरु जी, पत्नी कभी किसी की समस्याएं नहीं खड़ी करती। पत्नी हर पल सहयोगी होती है। आपके घर में आकर के दूसरे परिवार से आकर आपके घर में सहयोगी बनती है, उसे दोष मत दो। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। हर चीज़ों को दोष डाल दिया जाता है। कोई बारात आ रही हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, लड़की घर तक ना पहुंच पाए, वो लड़की के ऐसे कर्म रहे होंगे कि ऐसा देखो बर की हत्या हो गई, बर की दुर्घटना हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अरे बर की मृत्यु हो गई बर के कुसंस्कारों से, उसके माता पिता के कुसंस्कारों से, उसके परिवार के कुसंस्कारों से। लड़की का क्या दोष है? माता पिता को तुरंत दूसरी जगह चयन करके किसी दूसरी जगह शादी कर देना चाहिए, मगर माता पिता भी अपनी लड़की को दोष देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज ने नारियों को बिल्कुल नीचे गिरा करके रख दिया है। उनके सम्मान को जहां पे देखो वहीं नारियों को पीछे, हर बात में नारियों का दोष देना। नारियों को समानता से भाव से लेकर चलो। अगर तुम बाहर कार्य करते हो, बाहर की व्यवस्था देखते हो, तो नारी बहुत कुछ घर में कार्य करती है, जिस कार्य की तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती। आपकी घर की साफ सफाई, आपका भोजन, आपके बच्चों की देखरेख, आपकी व्यवस्था, आपके लिए प्रार्थना, आपके अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना, आप गलत मार्गों में न जा सको उसके लिए रोकने का रास्ता तय कराना, ये सब कुछ माँ ही तो करती है, पत्नी ही तो करती है, बहन ही तो करती है, बेटी ही तो करती है। अतः उनका सम्मान करना सीखो। दूसरे पर दोषारोपण देना बंद कर दो। इससे तुम कहीं ना कहीं अपने अंदर बैठी हुई माँ को, अपने अंदर की सुषुम्ना नाड़ी को संकुचित करोगे। हर चीज को जहां से लोगे तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर तुम ऐसा विचारात्मक जीवन जीते हो, यही कारण है समाज के पतन का, यही कारण है बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों मठाधीशों का, कि वो सुषुम्ना नाड़ी को समझ ही नहीं पा रहे। इसलिए मेरे द्वारा आज कहा जाता है कि हमारे जितने शंकराचार्य हैं उनसे लेकर के मैं कहता हूं कि आज किसी की भी कुंडलिनी चेतना सहस्रार को स्पर्श नहीं कर रही, किसी ने अपने सातों चक्रों को जागृत नहीं किया। अधिकांश लोग इसमें भटक रहे हैं, बड़े बड़े योगाचार, बड़े बड़े धर्माचार, क्योंकि उस तरह का जीवन नहीं जीते, उस तरह के विचारों में नहीं रहते, यम नियमों का पालन नहीं करते, छल प्रपंच, लोभ लालच इससे ग्रसित हुए हैं। परोपकार की दिशा में कार्य ही नहीं चल रहे। परोपकार के भी जो क्रम चल रहा है उसमें भी निज स्वार्थ जुड़ा हुआ है। त्याग में जीवन आपका हर कार्य परोपकारी बने, जन कल्याणकारी बने, आपकी सामर्थ्य परोपकारी बने, जन कल्याणकारी बने। नारियों का सम्मान करना सीखो। नारी का सम्मान करोगे, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। हर बात का दोष नारी पर डालना शुरू कर दोगे तो उससे आपके कुसंस्कार और जागृत होंगे। आपको अपने परिणामों का परिणाम आपके संस्कारों से मिलता है। विचारात्मक जीवन, बच्चों को संस्कारवान बनाओ। आज जगह जगह छोटे छोटे जहाँ भी देखो छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। कोई कह रहा फांसी पे लटका दो, 15 साल के लोगों को फांसी दे दो, इनको फांसी दे दो, उनको फांसी दे दो। मैंने कहा बीच चौराहे में खड़े होकर के उनके एक एक अंग में कील ठोक करके उनको मरने के लिए मजबूर कर दो, तब भी इस तरह की घटना तब तक नहीं रुकेंगी जब तक समाज को यम नियमों का पालन करना नहीं सिखाया जाएगा।
की जय। समाज को भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति के पथ पर नहीं बढ़ाया जाएगा, विकारों को रोका ही नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि आपको जिस भक्ति मानव कल्याण संगठन के पद से जुड़े हुए हो, जिस माँ के ध्वज को पकड़ करके आप चलते हो, जिस माँ के ध्वज के तले आप आकर के बैठते हो, यह मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है। इस कलिकाल के प्रवाह के रूप को मोड़ने के लिए ही यह परम सत्ता ने आदिशक्ति जैनी जगदम्ब ने मार्ग दिया है। यह मार्ग सामान्य नहीं है, जिस मार्ग के आप राही बनने में सफल हो चुके हो। बस बढ़ते रहो, चलते रहो, कोई ठहराव नहीं, कोई आराम नहीं। जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका भरपूर उपयोग करते रहो। आलस्य जड़ता से ऊपर उठ करके आप एक न एक दिन लक्ष्य तक पहुंचोगे अवश्य। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जितनी जहां भी जितने मार्ग हैं, कानून व्यवस्थाएं, राजसत्ताएं, ये आपका कुछ भी हित नहीं कर पाएंगी। ये अधर्मी अन्याय, आज की सत्ताओं में देखो अधर्मी अन्यायों की भरमार है। कहीं पर सुधारात्मक क्रम नजर ना आएंगे। कोई कानून बनाने की बात करे, कोई कुछ करेगा, समाज किस तरह से सुधरेगा ये कभी उनके सोच में भी नहीं आता। उनका दिमाग घुटने में जा चुका है, वो सोच ही नहीं पैदा हो रही। अतः उस सोच को पैदा करने के लिए सही दिशा में बढ़ो, सही कर्म करो, सही विचार अपने मन मस्तिष्क सोचो, सही भोजन करो। जैसा तुम्हारा आहार होगा वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे। आहार पर हर पल ध्यान रखो, अपने विचारों में ध्यान दो। ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की दिशा सामान्य दिशा नहीं है। इसमें चलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मगर असंभव भी नहीं, क्योंकि हर पल आपका गुरु आपके साथ है, हर पल आपकी माँ आपके साथ है। आपकी माँ भी आपकी उंगली पकड़ के चलाना चाहती है, आपका गुरु भी आपकी उंगली पकड़ के चलाना चाहता है। बस आप चलना शुरू करो, और चलने की शक्ति भी दोनों देना चाहते हैं। अब आप बिल्कुल नज़रअंदाज करो कि सुनेंगे हम, कुछ करेंगे कुछ, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक विचार का जीवन जियो। नवरात्र के पर्व सामान्य पर्व नहीं होते, और नवरात्र के पर्व में इस दिव्य स्थली पर रहने का मौका मिले तो एक एक पल का सदुपयोग करो। आपके पास 3 दिन हैं, केवल समस्याओं में उलझ करके मत रह जाना कि हमें तो गुरु जी से मिलना था, गुरु से बात कहना था। मैंने कहा जो भी कामना लेके आओ, मूल ध्वज में प्रार्थना कर दो। आश्रम में किसी स्थान पर बैठ कर मन को एकाग्र करके अपनी जो समस्या है एक बार प्रार्थना कर दो, और फिर उनमें बार बार उन्हीं में लिप्त मत रहो। वह कर्म करो कि यहाँ आए हो, यहाँ के एक एक पल का सदुपयोग करो। मैं उपस्थित हो जाता हूँ, आप में से अधिकांश लोग टहलते घूमते नजर आते हैं। ये सही विचारधारा नहीं है। मैं आपके लिए साधनारत रहता हूँ, ध्यान में बैठा रहता हूँ, आप निरर्थक बातों में लगे रहते हैं। आश्रम में सेवा या साधना में अपने जीवन को ढालो। जितना आवश्यक उतना आराम करो, जितना आवश्यक उतना चाय नाश्ता करो, मना नहीं करता। थोड़ा बहुत टहल घूम लो, मगर जितनी बातें करो अच्छी बातें करो, विकारात्मक बातें ना हो, रोष में बातें ना हो, सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखें। अहंकार का भाव पे अंदर ना आने पाए, सद्भावना के भाव आपके अंदर रहें। सहयोगी रुक रहे एक दूसरे के प्रति। एक कोई दूसरा कुछ पूछता है, दूसरा अकड़ के बात करता है, दूसरा कुछ प्रकार की बात करता है। और सुधार करो। आप लोगों में बहुत सुधार है, मगर उस सुधार को मैं और सुधार कर चुके। आपका जितना सुधार है, मान लीजिए जिस सुधार की दिशा में बढ़ाना चाहता हूं, अभी 5-10% ही उसे कहा जा सकता है। एक लंबी यात्रा तय करना है, और जितना आप यात्रा तय करते चले जाओगे, मेरे नजदीक आते चले जाओगे। तुम मुझसे मिलो ना मिलो, मुझसे बात कर सको ना कर सको, अपनी अंतःकरण से बात करना सीख लो। तुम्हारे अंतःकरण में ही तुम्हारा गुरु मौजूद है, तुम्हारी परम पिता माता आदिशक्ति जैनी जगदम्बा मौजूद है। वह सब तरंगें मुझे प्रभावित करती हैं, मुझे तक पहुंचाती हैं। जब आप स्थूल से नहीं कह सकते हो, आप अंतःकरण से कह करके बता सकते हो। जब समय मिले स्थूल रूप में, तब आप स्थूल में रह करके भी अपनी बातें कह सकते हो। जब जैसा समय मिले उसका केवल उपयोग करना सीखो। दोनों पक्ष आपके हों। इस पवित्र धर्म स्थली के एक अंग बन जाओ, गुरु के एक अंग बन करके कार्य करो, माँ के एक अंग बन करके कार्य करो, क्योंकि तुम माँ के अंश हो ही। धर्म में और समझना क्या है, जानना क्या है, केवल अच्छा सोचो, अच्छा करो, गुरु के आदेशों का पालन करो, माँ की भक्ति करो, माँ का ज्ञान प्राप्त हो, माँ की आत्मशक्ति प्राप्त हो, जो हमारी कुंडली शक्ति के रूप में हमारे अंदर समाहित है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। एक तड़प अपने अंदर, एक ललक पैदा करो, एक अलग आनंद आपको प्राप्त होगी। जिसे मेरे जीवन की यात्रा तय करना हो, मेरी विचारधारा की यात्रा तय करना हो, मेरे साथ चले। मैं निर्विकार भाव का जीवन जीता हूं, कोई शिष्यों से कामना नहीं रखता हूं। जो कामना है उनकी कामना से जुड़ी हुई है कि तुम सत्य पथ पर चलो सको, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रह सके, तुम धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के काम आ सको, मेरी ऊर्जा को प्राप्त कर सको। मेरा तो कार्य है कि अपनी ऊर्जा को समाज में बांटना, चेतना अंश बनाना। तुम कितने उस चेतना अंश बनकर उस यात्रा को तय कर सकते हो, यह तुम्हारे ऊपर होगा।
अतः उस यात्रा में अगर नफा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेते हो और फिर नफा करते हो, समाज सेवा के लिए अपना समय देने का, दफा समय देने का संकल्प लेते हो, फिर नष्ट करते हो, तो आपकी अपनी गलती है। अगर तुम्हें पतन के मार्ग में ही जाना है तो पतन के मार्ग में जाओ। ना तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तुम्हारे काम आएंगी, ना तुम्हारा धन वैभव तुम्हारे काम आएगा। तनाव का जीवन जी रहो, तनाव का जीवन जीते रहोगे। अगर एक बार थोड़ा सा कुछ कष्टों का जीवन जी करके इस यात्रा में बढ़ पड़ोगे तो तुम्हें इस यात्रा में भी आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तृप्ति की अनुभूति होने लगेगी। जितना संसाधन तुम्हारे पास है, कम संसाधन में तुम्हें शांति संतोष प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन सुख में बन जाएगा। और आगे की यात्रा तो मुक्ति पथ पर मैं बढ़ाने ही आया हूं, जहां तुम्हारा पतन न हो सके, जहां तुम मां की नजदीकता को प्राप्त कर सको, अपनी कुंडली शक्ति की ऊर्जा के सानिध्य में जा सको, प्रवेश कर सको। अतः उस भाव भूमि पे जीवन जियो, मन एकाग्र होगा। जैसा जीवन जियोगे आपके आसपास से वातावरण बने। छोटे छोटे बच्चों को अच्छे विचार दो, अच्छे चिंतन दो, प्रारंभ से वैसे उनको संस्कार दो। संस्कारों की दिशा अपने आप आगे कहने पर तो विचारधारा बनती चली जाती है। पूजा की बच्ची है आरुणी, छोटी बच्ची है, मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ उसके लिए, मेरे पास चूंकि इतना समय ही नहीं रहता, मगर सबसे ज़्यादा मुझसे स्नेह करती है। सुबह मैं 2:45 2:30 बजे जग जाता हूँ, स्नान करके जितने समय आता हूँ तो जगते हुए इंतजार करती रहती। जब तक मेरे कच्छ में जबरदस्ती आ नहीं जाती, हाथ बिल्कुल एंटीना की तरह हाथ उठा देगी, जी पास करती रहेगी। सुबह जब तक एक बार मेरे पास आ नहीं जाएगी, मेरा स्पर्श नहीं कर लेगी, तब तक वापस नहीं जाएगी। और सुबह सबके साथ आने के साथ माँ उसकी पहले, बाद में भले स्नान करे, वो पहले स्नान करके फ्रेश होने के लिए पाट वहाँ बगल में रखा रहता है, उसकी तरफ जाएगी, बैठेगी और तुरंत तैयार होगी और सबसे ज़्यादा स्नान करने में खुश होती है। चाहे जितना मन मल के नहलाते रहो, बिल्कुल प्रसन्न जो समय पर कपड़े पहन करके मेरे 40 भवन आने के साथ साथ पहले ही तैयार होकर के तुरंत मेरे कमरे में पैर पल जितना चल करके आती है, चीख करके चिल्ला कर, कोई नहीं लेके आएगा तो जय 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 करती हुई चली आती है कि हमें छोड़ ना दे। ये बच्चों के संस्कार होते हैं, किसने अभी कोई ऐसे नहीं संस्कार दिए गए। अतः ध्यान रखो, विचारात्मक शक्ति पैदा करो। बच्चे जब गर्भ में हो तब से उन्हें संस्कार देना शुरू कर दो, उन्हें वह वातावरण देना शुरू कर दो। धीरे धीरे वह वातावरण संस्कार बच्चों को अपने आप दिशा देते चले जाएंगे, उन्हें कुछ अलग से सिखाने की जरूरत नहीं रहती। और जब बचपन की उनकी दिशा हो तो धीरे धीरे उस दिशा को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ, अपने आप वो संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, अपने आप उनको सत्य से स्नेह प्रेम होता चला जाएगा। उस भावभूमि में आपके पास भी, आपके घरों में जो बच्चे हैं उनको सही दिशा दो। हर एक के अंदर संस्कार हैं। आप नवीन गृहस्थ का जीवन जीते हो, नवीन बच्चों का जन्म होने वाला हो, आप सात्विक विचार का जीवन जियो, पति पत्नी सात्विकता का जीवन जियो। बच्चे जब घर में हो तो आपके घर का वातावरण सात्विकता का हो, तनावपूर्ण जीवन न हो। मगर आज अधिकांश लोग तो गाली गलौज, अपशब्दों का उपयोग, पत्नी के साथ, पति के साथ, कुछ पति पत्नियों से प्रताड़ित हैं, कुछ पत्नियां पतियों से प्रताड़ित हैं। अब उस तरह के वातावरण में अगर घर में बच्चों का जन्म होगा तो बच्चे किस तरह के संस्कार लेकर जीवन जिएंगे ये आप स्वतः जान सकते हैं। अतः एक विचारों का जीवन जियो, संकल्पित जीवन जियो, चेतनता का जीवन जियो, निष्ठा विश्वास समर्पण का जीवन हो। 3 दिन आप ये मान के चले कि माँ की गोदी पे आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रसपान कर लो यहाँ का, दुग्धपान कर लो माँ के स्तनों से, माँ के चालीसा पाठ से मूल ध्वज में बैठ करके, कि आपका पेट भर सके, आपके अंदर चेतनता आ सके। सब कुछ भुला दो। तुम गरीब हो, अमीर हो, किस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, किस परिवार, मेरे लिए सभी लोग सभी एक समान हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के एक भाव भूमि के धरातल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक भाव भूमि के धरातल को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हर पल वैसा जीवन जिए, आपको शांति संतोष मिलेगी। मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे और दोनों हाथ उठा करके संकल्प एक बार करेंगे। संकल्प करें कि मैं संकल्प करता हूं कि नशे मान से मुक्त, चरित्रवान जीवन जीता हुआ, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने तन, अपने मन और अपने धन का दशांश समर्पण करूंगा। बस इसी संकल्प पे आपको कायम रखना है। जो भी नफा कर रहे हैं, इन्हीं क्षणों से नफा छोड़ने का संकल्प कर ले। मैं आपके साथ हूं। अगर किसी कोई तकलीफ होती है तो शक्ति जल दिया जाता है। कोई नफा छोड़ने में तनाव हो रही हो, उलझन घबराहट हो रही हो तो शक्ति जल का पान कर ले, आपको शांति मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। सोई मानवता जगाने को ऋषिराज कृपालु निकल पड़े, भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। जन जन की व्यथा पीड़ा क्या है, गुरुवर जी जानते हैं सारी। दुख व्यथा देख कर जन जन की होती वेदना गुरुवर को भारी। जन जन की व्यथा मिटाने को, जन जन की व्यथा मिटाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े, भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। हर काल में हर युग में माँ का गुणगान सदा होता आया। सारी सृष्टि की रचनाकार है माँ, तुम समझ लो मैया की माया। बतलाने सार जमाने को, बतलाने सार जमाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े, भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। लुटते रहे भैया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।